नौकरी से जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, पर सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अमीर तो सिर्फ बिजनेसमैन ही बन सकता है। दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है, और इन 10% लोगों में कोई भी नौकरी तो नहीं करता। यही सारी बातें सोच सोच के आप ठान लेते हो कि अब तो चाहे जो भी हो, आपको बिजनेस ही करना है। अपनी जमा पूंजी के सारे पैसे निकाल के, घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेके 8-10 लाख रुपए जोड़ के आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और इतने पैसे लगने के बाद भी अगर वो बिजनेस ना चल पाए, दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम वैसा ना मिले, इतने पैसे लग जाने के बाद भी अगर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि क्या ये बिजनेस या फिर ये इंडस्ट्री सही है भी या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? डेटा के अनुसार 90% लोग जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं उनके यही हालात हैं। दे फेल मिजरेबली। इस साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप्स क्रिएट हुए। दिस नंबर इज 7.5% हायर देन द प्रीवियस ईयर। द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर इंक्रीजिंग ईच ईयर एंड सो इज द नंबर ऑफ फेलियर्स। हर इंसान आज बिजनेस शुरू करने से पहले या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले यही सोचता है कि कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें मंदी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरे सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊं जो बहुत आसानी से आप बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्रॉफिटेबल बना पाओगे, स्पेशली इन द कमिंग ईयर 2023। कैसा रहेगा अगर आपको एक फुल प्रूफ प्लान मिले अलॉन्ग विद द केस स्टडीज ऑफ द पीपल हु ऑलरेडी डिड दिस इन द सेम इंडस्ट्री? कैसा रहेगा अगर आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताए जाएं जो कभी बंद हो ही नहीं सकते, जो एवरग्रीन है, जो धंधा चलेगा ही चलेगा? ये कुछ ऐसे बिजनेसेस, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आप अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं, इन सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज ढूंढ के पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेस की दुनिया में नहीं आना चाहते तो इन ग्रोइंग सेक्टर्स में जॉब भी कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? Amazon, इस कंपनी की शुरुआत भारत में 2013 जून में हुई थी और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये हजारों करोड़ का व्यापार करने लगी। रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार Amazon ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 21,462 करोड़ का व्यापार सिर्फ भारत में किया। फ्लिपकार्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन अक्टूबर 2007 फ्रॉम बैंगलोर एंड करेंटली ये एक साल में लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। इसी तरह स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई और 2022 तक ये $10 बिलियन यानी कि तकरीबन 80,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। हम बात करें जेप्टो की या फिर रैपिडो की, डंजो की, ग्रोफर्स की या फिर डिलीवरी की, इनमें से हर एक कंपनी की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, बट इन सब ने सुपरसोनिक स्पीड से ग्रो किया है और आज हजारों करोड़ का व्यापार हर साल कर रही है। ये सारी कंपनीज करती क्या है? अगर हम गौर से देखें तो ऑलमोस्ट ये सारी कंपनीज एक जगह से एक प्रोडक्ट को लेती हैं और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, और इसके लिए कुछ बीच में कमीशंस चार्ज करती हैं। इसीलिए आज इन सब की ग्रोथ इतनी तेजी से हो पाई। आप सोच के देखो कि क्या ये प्रोडक्ट्स जिनमें ये डील करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स इनके खुद के हैं? क्या इन्होंने वो प्रोडक्ट्स खुद बनाए? जी नहीं, ये प्रोडक्ट्स पहले भी मार्केट में थे और हमारे जैसे कस्टमर्स भी पहले से ही मार्केट में मौजूद थे। इन कंपनीज ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे सेलर और बायर दोनों की परेशानियां थोड़ी कम हुई, सारी प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हुई। सेलर की मार्केटिंग आसान हो गई और बायर की मेहनत, घर से बाहर निकलना, भीड़ भड़ाके में खरीदारी करना, मोल भाव करते रहना, वक्त जाया करना, ये सारी दिक्कतें जड़ से खत्म हो गई। आपको भूख लगी है, बाहर जाने का मन नहीं है, स्विगी और जोमेटो का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। एक इंसान जो आपके लिए खाना एक जगह से दूसरी जगह लेके आएगा, ये भी इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। पहले हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम अपने पर्सनल व्हीकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे, पर आज के टाइम पे सबसे पहले ओला, उबर, रैपिडो, इन सब का नाम हमारे दिमाग में आता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पे मौजूद हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में ही है। तो अब आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का सोच सकते हो। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना शुरू कर दो एंड देखो कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स बना सकते हो। हर भारतीय का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, और इसके लिए वो पैसे के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने पे लगा देते हैं। तो अगर आपका भी टीचिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है या फिर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों की लाइफ में उन्हें ग्रोथ दिला सकते हैं, तो आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। यूडेमी की शुरुआत 2010 में हुई और आज $4 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। बाइजू स्टार्टेड इन 2011 and became a company worth $16.5 billion in 2018. अनअकैडमी स्टार्टेड इन 2015 and 2020 तक $3.4 बिलियन की कंपनी बन गई। सिमिलरली देयर आर n नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन एजुकेशन सेक्टर लाइक स्किलशेयर, कोर्सेरा, एरुडिटस, अपग्रेड। इन सारी कंपनीज की शुरुआत अभी पिछले 5-10 साल में ही हुई है और ये एजुकेशन सेक्टर की टॉप कंपनीज में से एक है। इस सेक्टर में शुरुआत करने के बहुत तरीके हैं, जैसे कि आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं या फिर एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर्मल एजुकेशन। इस सेक्टर का मतलब सिर्फ साइंस, मैथ्स, अकाउंट से नहीं है। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर भी हो
आप वो सिखाना शुरू कर सकते हो। अगर आप अच्छा गिटार बजाना जानते हो या फिर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना आता है, आपको स्वेटर बुनने से लेके रॉकेट को ऑपरेट करने तक कोई भी स्किल अगर आती है, तो आप ऑफलाइन अपना इंस्टीट्यूट खोल के या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए किसी भी माध्यम से ये और भी बाकी लोगों को सिखाना शुरू कर सकते हो और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने अपनी कंपनी आई डिजिटलप्रेन्योर की शुरुआत की थी दिसंबर 2020 में, जिसमें हमने लोगों को हाई पेइंग स्किल्स और उन्हें मोनेटाइज कैसे करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है बिजनेस का, तब भी किसी भी बिजनेस को स्क्रैच से उतना स्टैब्लिश कैसे किया जा सकता है, ये सब सिखाना शुरू किया। और आज लगभग 2 साल के अंदर उसकी वैल्यूएशन हम 100 करोड़ से ऊपर लेके जा चुके हैं। दिस क्लियरली शोज दैट देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन एजुकेशन सेक्टर और आपको इसमें निवेश करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाँ, ये सच है कि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, पर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग बिना स्किल सीखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के बिजनेस में मोटा पैसा लगा के रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। स्विमिंग पूल में पैर चलाए बिना ही मोटिवेशन में आके सीधा समंदर में तैराकी करने की कोशिश शुरू हो जाती है। अगर आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो पहले आपको किसी ऐसे जगह बिजनेस सीखना चाहिए जहां आपके पैर जमीन पे हो, जैसे कि स्विमिंग पूल। वहां डूबने का डर नहीं रहता। एक बार आपने फंडामेंटल समझ ली और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बस फिर तो आप समंदर के लिए भी तैयार हो और ओशियन के लिए भी। आई डिजिटलप्रेन्योर आपको मौका देता है कि बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से उनके यूनिक स्किल सीखने का, कि उन्होंने कैसे इतने बड़े व्यापार को एस्टैब्लिश किया, और वो भी रिस्क फ्री रहते हुए, बिना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए भी आप बिजनेस के बेसिक्स एंड फंडामेंटल सीख सकते हो एंड पैसे भी कमा सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, यू जस्ट नीड टू फिल द डिटेल्स देयर एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर टीम विद इन 48 आवर्स। दे विल प्रोवाइड यू विद ऑल द डिटेल्स। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। हर 100 किलोमीटर पे भाषा भी बदलती है और कोई ना कोई स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलता है जो उसी जगह का लोकल हो। अगर हम जोमैटो और स्विगी की भी बात करें तो ये कंपनीज 2 बूमिंग सेक्टर को कंबाइन करके इन्होंने बहुत तगड़ा बिजनेस डेवलप किया, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेश मेन्यू, फैसॉस, मैजिक पेन, इजी डाइनर एंड द लिस्ट इज एंडलेस। दीज आर द कंपनीज जिन्होंने फूड सेक्टर को चुना और उसमें जबरदस्त धंधा बनाया। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के बिजनेस की डिटेल्ड केस स्टडी देखना चाहते हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताना। बहुत जल्द आपके लिए केस स्टडी आ जाएगी इसी चैनल पे। फूड सेक्टर में बिजनेस करने के तो आइडियाज भी अनगिनत हैं, जैसे कि फूड व्लॉग्स, फूड चैनल ऑन यूट्यूब, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, होम टिफिन सर्विस, केटरिंग, कुकिंग क्लासेस, होममेड पेट फूड्स, स्प्राउट मेकिंग, माइक्रो ग्रीन फार्म्स, आइसक्रीम पार्लर एंड द लिस्ट अगेन इज एंडलेस। सो चलिए अब फटाफट से दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि आप किस तरीके से फूड बिजनेस में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जनसंख्या थी 39 करोड़। आज 75 साल बाद 2022 में वही पॉपुलेशन बढ़ के 141 करोड़ हो गई है। मतलब 75 साल में 100 करोड़ लोग बढ़ गए। तो दाल चावल गेहूं की उपज भी वृद्धि होनी चाहिए। खाने वाले तो बढ़ गए पर जमीनें तो उतनी ही रहेंगी। उपज बढ़ने के लिए 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसमें भारतीय किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ साथ केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर से भी वाकिफ करवाया गया। पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ा, पानी भी कॉन्टामिनेट हुआ और हर घर में आरओ लगने शुरू हुए। और यही सारे चेंजेस आज हमारी जिंदगी में हजारों तरह की बीमारियों का कारण बन गया है। पहले जिन बीमारियों के हमने नाम भी नहीं सुने थे ना, आज वही बीमारियां आम बात सी हो गई हैं। हर घर में डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर के पेशेंट आपको मिल ही जाएंगे। ऐसे में हेल्थ सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोरोना काल ने तो बहुत अच्छे से लोगों के समझा दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये सब होना कितना जरूरी है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में निवेश करना चाहें तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नेटमेड्स, हेल्दीफाइमी, फार्मेजी, टाटा हेल्थ, ट्रैक्टो, जेनरिक आधार, These are some successful startups in health sector जिनके बारे में आप पढ़ के इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और अगर आप इनकी केस स्टडीज देखना चाहें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप रिस्क फ्री रहते हुए बिना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स सीख के पैसा भी कमाना चाहते हो, वो यूनिक स्किल्स जिनकी बदौलत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इतने बड़े व्यापार स्टैब्लिश कर पाते हैं, वो सब सीखना चाहते हो, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू फॉर्म को फिल जरूर करें। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द टीम विद इन 48 आवर्स। दे विल प्रोवाइड यू विद ऑल द डिटेल्स। हेलो देयर, सो फाइनली आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट अभी रुकिए जरा, जाइए मत। थोड़ा वक्त लेना चाहूंगा मैं आप सबका टू से थैंक यू दिल से इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बिकॉज इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट करने में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। कई दिन और कई रातें लग जाती हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपके सपोर्ट को देख के, कितना अच्छा फील होता है। So now if this video has genuinely added some value in your lives and you really enjoyed the video, do not forget to hit the like button. If you didn't like it, you can also hit the dislike button. कमेंट करके अपने व्यूज इस टॉपिक पे जरूर
शेयर करना ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए, एक दूसरे से ही काफी कुछ सीख भी पाए। अगर आपके पास कुछ जबरदस्त बिजनेस आइडियाज है तो कमेंट करके अपने व्यूज इस टॉपिक पे जरूर शेयर करना ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए, एक दूसरे से काफी कुछ सीख भी पाए। इस चैनल पे इस तरह के इंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस आने वाली हैं बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। तो अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन। आई होप यू हैव एन अमेजिंग टाइम अहेड। पैसे के बारे में क्या ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो हमेशा गरीब और मिडिल क्लास से छुपाए जाते हैं? स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी हमें नहीं सिखाता, कभी भी हमें नहीं बताता। पर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, विराट कोहली, सबकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? राइट वाली वीडियो देखोगे ना, समझ जाओगे।